मुंबई और आसपास के कई इलाकों में पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से कई जगह पर जिंदगियां अस्त व्यस्त हो गईं। मुंबई के दहिसर में झील में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई है। बताया यह जा रहा है कि 7 लोग झील में तैरने गए थे, लेकिन 5 ही बाहर आ पाए। एक शख्स का शव मिल गया, जबकि दूसरे की फिलहाल अभी भी तलाश जारी है। वहीं ठाणे में सड़क पर गड्ढे ने एक बाइक सवार की जान ले ली। पानी भरने से गड्ढा दिखा नहीं, वो शख्स संतुलन बिगड़ने से गिर गया और पीछे से आ रही बस के पिछले पहिए के नीचे आने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। दरअसल ठाणे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कर्मभूमि भी है। बारिश से बढ़ रही आफत को लेकर खुद नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इसे लेकर उच्च स्तरीय बैठक की है। कुछ इलाकों का दौरा भी किया, लेकिन मुंबई और आसपास पानी की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। मुंबई की ये तस्वीरें देखिए। पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश से किस तरह बेहाल दिख रहा है पूरा शहर। मुंबई में पिछले कुछ घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश का सीधा असर मुंबई के निचले इलाकों में दिखाई दे रहा है। हमें अभी कुर्ला के नेहरू नगर इलाके में यहाँ की स्थिति देखी जाए तो पूरा इलाका जो है, ये पूरा रास्ता पानी से भरा हुआ है। पूरी तरह से यहाँ पर जल भरा हो चुका है। इसके बाजू में ही वाला वर्कर स्कूल है, जहाँ की हम सीधी तस्वीरें देखते हैं। वाला वर्कर स्कूल जो है उसमें लगभग 3 से 4 फीट तक पानी भर चुका है। इस स्कूल को छुट्टी दी गई है, स्कूल में कोई भी नहीं है, लेकिन जो स्टाफ है उनको बड़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से ज्यादातर इलाकों में जल जमाव के हालात हैं, तो कई जगह लोगों के घरों के अंदर तक पानी पहुंच गया। लोगों की परेशानी देखने के लिए खुद मुख्यमंत्री ने कुछ इलाकों का दौरा किया और फिर डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ बैठक की। वसई विरार में दोपहर में भारी बारिश हुई, जिससे शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी परेशानी बढ़ गई। ग्रामीण इलाकों में निचले हिस्सों में पानी जमा होना शुरू हो गया। नाला सोपारा में अबोले रोड, नगीन दासपाड़ा, सेंट्रल पार्क, कालानगर, एसटी डिपो और विरार के चिराइयो कॉलेज की सड़कें जलमग्न हो गई। पिछले हिस्सों में पानी भरा हुआ है। मैं अभी फिलहाल वसई के ग्रामीण क्षेत्र के देव तालाब इस इलाके में है। आप देख सकते हैं तो पूरा पानी से ये रास्ता भरा हुआ है। ऐसी हालत नाला सुपारा के कुछ हिस्सों की है। नाला सुपारा का अचोले रोड, नगीनदास पाड़ा, सेंट्रल पार्क, गालानगर, इन क्षेत्र में भी पानी भरा हुआ है। ऐसी ही तस्वीरें मुंबई के पोश समझे जाने वाले सांता क्रूज इलाके से आई है। अब देखिए तस्वीरें मुंबई की एयरपोर्ट कॉलोनी की, जहां बारिश की वजह से मेट्रो का काम रोकना पड़ा। मैं इस वक्त हूँ एयर इंडिया कॉलोनी के बाहर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और यहाँ पर भी जो है पानी भर रहा है। यहाँ पे एक्चुअली ये नाला है जहाँ से मेट्रो का काम हो रहा है, जिसकी वजह से इसे बंद कर दिया गया है। इस वजह से यहाँ पर जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। इसके पास मैं आपको दिखाऊं तो ये सबवे है, जहाँ से लोग आते जाते हैं और अपने घरों के लिए जाते हैं। लेकिन इस सबवे में भी पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों को अपनी बाइक जो है इस पानी के अंदर से लेकर गुजरना पड़ रहा है। कितनी दिक्कत हो रही है कल? बहुत दिक्कत हो रही है सर। वजह से ये पानी भर गया है। ये हर साल ऐसे होता है सर, हर साल। दिखाऊं कि छोटे छोटे बच्चे देखिए कि किस तरह से वो स्कूल से आ रहे हैं और वो पानी में होकर के उन्हें गुजरना पड़ रहा है। इसी के साथ देखिए सीवन इलाके में पानी की परेशानी की ये तस्वीरें। के कई निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से साइन, माटुंगा, किंग सर्कल, दादर, लोअर परेल, ये सब इलाके शामिल हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई के साइन इलाके में और तस्वीरें आप मेरे पीछे देखिए। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको पानी ही पानी नजर आ रहा होगा। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी छोटे तालाब से रिपोर्टिंग कर रहा हूं। जो सड़कें हैं वो तालाब में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही हैं। मौसम विभाग की तरफ से बारिश के लिहाज से अगर बात करें तो अगले 3 से 4 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है।
हमारे संवाददाता कृष्णा ठाकुर ने जायजा लिया माटुंगा, किंग सर्किल और गुरु कृपा इलाके का, जहां जगह जगह जमाव से जिंदगियां अस्त व्यस्त दिखाई दी। तस्वीरें हम आपको मुंबई के माटुंगा इलाके से दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि जहां तक आपको नजर जाएगी आपको पानी ही पानी नजर आएगा। नतीजन ये कि यातायात आप यहां पर प्रभावित हुई है। तस्वीरों में आप देखिए कि गाड़ियां जो हैं एक के एक पीछे लगी हुई है। ये जो समय है वो तकरीबन 12 बजे का समय है। SCLR की ये सीधे तस्वीरें हैं जहां पर सैकड़ों की संख्या में जो कार्स है वो पार्क की गई है। इसमें से कुछ कार्स आजू बाजू में जहां पर पानी भरा हुआ है उन लोगों की है। बहुत सारी कार जो है बंद पड़ चुकी है। बारिश के पानी में जो कार लेके गए थे वो गाड़ियां बंद पड़ी हुई गाड़ियां यहाँ पर लगाई गई है। और कुछ कार जो है आजू बाजू में जो काम करने वाले लोग हैं वो यहाँ पर छोड़कर पैदल यहाँ से आगे निकल चुके हैं, क्योंकि कुर्ला का इलाका हो, चेंबूर का इलाका हो, आजू बाजू का जो भी निचला इलाका है वहां पर बड़े पैमाने में पानी भर चुका है। बारिश की वजह से मुंबई का हाईवे तक जल जमाव की चपेट में आया और यहाँ लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे हो या फिर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, ट्रैफिक जाम हमें देखने मिल रही है। और ये देख सकते हैं कि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की ये तस्वीरें जहां पर 3 से 4 किलोमीटर की लंबी कतार ये गाड़ियों की देखने मिल रही है। एयरपोर्ट का ये रास्ता है, अंधेरी हो, गोरेगा हो या फिर बोरीवली, यहाँ से ये सब गाड़ियाँ आगे दादर CST जा रही है। और इस बारिश में जिस तरह से कई जगहों पर जल भरा हुआ है और इस जल भराव के कारण जो सबवेज है वो पूरी तरह से बंद हो गए हैं और जो गाड़ियां सबवे से जाती है वो वहां से ना जाकर यहाँ पर मतलब वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की ओर से आगे जा रही है। इसी के साथ देखिए पनवेल की ये तस्वीर। लगातार बारिश से पनवेल के हिस्सों से होकर जाने वाले हाईवे पर जल भराव हो गया। घंटों तक लोग ट्रैफिक में फंसे रहे। पनवेल की तरफ जाने वाले और पुणे की तरफ जाने वाले दोनों रास्तों में लोग जाम में फंसे रहे। पुलिसकर्मी घुटने भर पानी में उतरकर ट्रैफिक डाइवर्ट करते दिखाई दिए। ये मुंबई से जब हम पुणे एक्सप्रेस की तरफ बढ़ेंगे तो ये वो जाने वाला रास्ता है और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से आने वाली तमाम गाड़ियां कुछ इस तरीके से पानी में रुकी थमी दिखाई दे रही हैं। ये सड़क पर हुआ जलभराव और इसके पीछे कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक रास्ता, जो उस तरफ अगर देखा जाए सायन की तरफ से आने वाली गाड़ियों का रास्ता है। बेहद ही लंबा ट्रैफिक जाम ये लगा हुआ है। सड़क के अलग अलग हिस्से में जलभराव है। हम लोग 2.5 घंटे से फंसे हुए ट्रैफिक में। पूरा थाना से जाम है, खारेगांव भिवंडी के आगे खारेगांव वहाँ से जाम है, इसी तरह का जाम है। मुसीबत लोगों पर आई है, घंटों घंटों जाम में फंसे। देखिए ये पेट्रोल पंप की तरफ जाने वाला रास्ता है, पंप भी बंद हो चुका है क्योंकि जो रास्ता अंदर की तरफ जाता है, देखिए किस तरीके से लोग परेशान हैं। बता रहे कब से फंसे? इतना परेशान है कि इतना पानी में कैसा जाएंगे सर? कब से फंसे, कब से पानी में? 1 घंटा हो गया इधर से आ रहे हैं। ये 4 जो फेवरेबल सिनेमैटिक सिचुएशन है, इसके कारण हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अगले 5 दिन पूरा महाराष्ट्र स्टेट में अच्छा बारिश रहेगा, वाइड स्प्रेड रेनफॉल रहेगा। एंड हम एक्सपेक्ट करेंगे कि खास करके कोंकण एरिया में एंड घाट एरिया ऑफ महाराष्ट्र में स्कैटर्ड प्लेसेस में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल रहेगा एंड आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल रहेगा। मुंबई के पौष इलाके एंटोप हिल में भी जल जमाव की स्थिति देखी गई। यहाँ घुटनों से ज्यादा पानी भर गया। यहाँ लोगों ने BMC के दावों पर सवाल खड़े किए। एंटोप हिल की जो तस्वीर है मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। जल भराव जो है घंटे हो चुके हैं, कई घंटे हो चुके हैं जब से ये लगातार बारिश हो रही है, लेकिन जलभराव की स्थिति गंभीर होते नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर BMC की टीम जो है उन्होंने पंप्स लगाए हैं और इस पंप्स में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी जो है निकाला जा रहा है। इसका कनेक्शन अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो वाइट पाइप है वो सीधा फायर ब्रिगेड से सीधा जाके वहाँ तक निकलती है और फायर ब्रिगेड जहाँ पर ऑफिस है उसके बाहर वो पानी को निकाला जा रहा है। इस पूरे इलाके में घुटने से ज्यादा पानी भर चुका है। ऐसे ही हालात नवी मुंबई के रहे। चेंबूर में भी दिखाई दी पानी की परेशानी। अभी हूँ चेंबूर के पोस्टल कॉलोनी इलाके में। एक रिहायशी इलाका माना जाता है, बड़े पैमाने में यहाँ पर लोग जो है वो रहते हैं। यहाँ की बिल्डिंग्स की स्थिति देखी जाए तो एक पूरा फ्लोर जो है पानी के नीचे चला गया है और मेरे बाजू में ये बंगला है, हम देख सकते हैं यहाँ की स्थिति किस तरह से है। पूरा घर जो है पानी के नीचे चला गया है। हर साल इसी तरह की स्थिति इस पोस्टल कॉलोनी इलाके में रहती है। लगभग 3 से 4 फीट तक पानी रोड जो है उस पर बहते रहता है। हम देख सकते हैं तालाब की स्थिति दिख रही है। हर साल इसी तरह से पानी भरता है। हाँ सर, ऐसा ही रहता है, हर साल ऐसा ही है।
चले जाओ। और यहाँ पे देख सकते हो आप मतलब कितना डेंजरस है, बच्चे लोग अभी स्कूल से आ रहे हैं तो यहाँ पे पोर्ट होल्स वगैरह खुले हो सकते हैं, तो हादसे होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। मुंबई में सरकार तो नई बन गई है, लेकिन पानी को लेकर होने वाली परेशानी पुरानी जैसी ही है और लोग अब उम्मीद कर रहे हैं कि बारिश के इस मौसम में सरकार उनकी मुसीबत कम करने की कोशिश करेगी। मुंबई के अंधेरी में किस तरह बारिश मुसीबत की वजह बन चुकी है, संवाददाता मृत्युंजय ने बात की इस इलाके में रहने वाले लोगों से। आप देखिए बारिश पर हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। महाराष्ट्र में सरकार तो बदल गई लेकिन मुंबई की तस्वीर नहीं बदली। मुंबई में लगातार तेज मूसलाधार बारिश की वजह से मुंबई के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। हम मुंबई के अंधेरी इलाके में हैं और अंधेरी की ये तस्वीर देखिए, ये अंधेरी सबवे है और लगातार हो रही बारिश की वजह से अंधेरी सबवे में भी पानी भर गया है और जिस वजह से आवाजाही बंद करनी पड़ी है, गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। और जो लोग इस अंधेरी सबवे को पार कर रहे हैं, जरा उन्हें देखिए किस तरह से लगभग 2.5 फुट पानी में से उन्हें गुजरना पड़ रहा है और इस प्रकार से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक मार्किंग की गई है दीवार पर, उस मार्किंग पर आप नजर दौड़ाएं तो सिर्फ 3 फीट से थोड़ा ही नीचे जलस्तर है। लगभग 2.5 फुट से अधिक का पानी इस वक्त अंधेरी सबवे में है, इसी वजह से गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है। लेकिन देखिए छोटे से टनल से जो लोग निकल रहे हैं, साइकिल के पहिए पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। दूसरा, कहीं न कहीं प्रशासन ने हर बार दावे करती है लेकिन वो दावे हर बार खोखले होते हैं। साफ सफाई के दावे किए जाते हैं, नालों की सफाई के दावे किए जाते हैं, पंप लगाने की बात की जाती है लेकिन वो कारगर साबित नहीं होते हैं। घंटी बजाओ में कल रात 10 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।